इमाम हुसैन 3 शाबान से 8 जुल्हिज्जा तक यानी 4 महीने से ज्यादा मक्का में क़याम पजीर रहे। मक्का में अब की तशरीफ आवरी की खबर सुनकर मक्का के बासी निहायत खुश हुए और सुबह शाम अब से फैज़ याब होते थे। जो अब्दुल्ला बिन जुबैर पर निहायत सख्त गुजरा, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि मक्का वाले इसकी बैत करेंगे और इसे ये मालूम था कि जब तक इमाम हुसैन मक्का में है कोई इसकी बैत नहीं करेगा। इमाम हुसैन अभी मक्का में थे कि इराक के शिया मुआविया की मौत और इमाम हुसैन और इब्न जुबैर की यजीद की बैत न करने से बाखबर हो गए। इस बना पर वो सुलेमान के घर में जमा हो गए और इमाम हुसैन को एक खत लिखा जिसमें आपको कूफा आने की दावत दी गई। इस खत को भेजे हुए अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कूफा वालों ने 150 और खत आपके नाम लिखे, जिसमें से हर एक पर कम अज कम 1 से 4 अफराद के दस्तखत हुआ करते थे। इसके 2 दिन बाद और खत इमाम हुसैन के नाम भेजे गए। इन तमाम खतूत में इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी गई थी। इमाम हुसैन ने उन खतों के जवाब देने में ताखीर की, यहाँ तक कि उन खतों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई। इस मौके पर अपने एक खत तहरीर फरमाया जिसका मजमून ये था, मैं अपने खानदान में से सबसे ज्यादा बाएतिमाद चचाजाद भाई को अब की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे अब लोगों के हालात से आगाह करे। अगर इसने मुझे ये खबर दी कि आप लोग वही हो जिन्होंने मुझे खतूत लिखे हैं तो मैं आपके यहाँ आऊंगा। इमाम सिर्फ वो है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो, अदालत कायम करे, दीन हक पर यकीन रखता हो और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करे। इमाम ने कोफियों के नाम एक खत देकर अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को इराक रवाना किया ताकि वो वहां के हालात का जायजा ले और आपको हालात से आगाह करे। मुस्लिम 15 रमजान को खुफिया तौर पर मक्का से निकले और 5 शवाल को कूफा पहुंचकर मुख्तार बिन इब्बी उबैदा सक़फ़ी के घर क़याम पजीर हुए। मुस्लिम बिन अकील की कूफा पहुंचने की इत्तला मिलते ही शियान कूफा उनके पास आने लगे। मुस्लिम उन्हें इमाम की तहरीर से आगाह करते और उनसे इमाम हुसैन के लिए बैत लेना शुरू किया। यूं 12,000 या 18,000 से ज्यादा लोगों ने मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की और एक का साथ देने का वादा किया। इस मौके पर मुस्लिम ने इमाम हुसैन को एक खत लिखा जिसमें बैत करने वालों की कसरत का जिक्र करते हुए इमाम को कूफा आने का मशवरा दिया। जब यजीद को कूफा वालों की इमाम हुसैन की बैत और नोमान बिन बशीर, जो इस वक्त कूफा का गवर्नर था, कि उनके साथ नरम बर्ताव का पता चला तो उसने उबैदुल्लाह अब्ने जियाद को, जो इस वक्त बसरे का गवर्नर था, कूफा की गवर्नरी पर मंसूब किया। अब्ने जियाद कूफा आने के बाद इमाम हुसैन की बैत करने वालों की तलाश और कबायली सरदारों को डराना धमकाना शुरू किया। तारीख में है कि लोग अब्ने जियाद के डर से मुस्लिम बिन अकील से दूर होने लगे, यहाँ तक कि रात के वक्त तक मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। उनके पास छुपने के लिए कोई जगह भी न थी। आखिरकार इब्न जियाद की फौज से लड़ने के बाद इन्हें पकड़ कर लाया गया। इब्न जियाद ने मुस्लिम को शहीद करने का हुक्म दिया। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के लिए फिक्रमंद थे, इस वजह से अपने उमर बिन साद को इस सिलसिले में वसीयत की। मुस्लिम की पहली वसीयत ये थी कि किसी को इमाम हुसैन के पास भेज दिया जाए और इमाम को कूफा आने से रोका जाए।